लालो एक रिक्शा ड्राइवर था और उसने अपनी बेटी के ऑपरेशन के समय लाखों का कर्जा लिया था। वाला हो, मेडिकल वाला हो, कोई भी हो जिनसे लालो ने पैसे लिए थे या उनकी उधारी बाकी थी, वो सभी लोग हर दिन उसे पैसे के लिए टोकते रहते थे। लालो धीरे धीरे शराब का आदी बन जाता है, जिस वजह से घर में उसकी अपनी पत्नी से रोज झगड़ा होने लगता था। लालो ने जिन लोगों से ब्याज में पैसे लिए थे और अभी तक वापस नहीं लौटाए थे, वो लोग लालो को धमकी देते हैं कि अगर उसने 3 दिनों में पैसे नहीं लौटाए तो वो उसका रिक्शा उठा ले जाएंगे। लालो को एक पैसेंजर मिलता है जो कि पूरा जूनागढ़ घूमना चाहता था और उसकी शर्त थी कि वो जहां जहां जाएंगे उसे वहां उनके साथ चलना पड़ेगा। लालो उन्हें सुबह से लेकर पूरी शाम तक पूरा जूनागढ़ घुमाता है और आश्चर्य की बात ये थी कि उनका नाम भी लालो था। जब वो लोग नाश्ता कर रहे थे तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है कि मंदिरों से मूर्ति चुराकर स्मगल की जा रही है। वो पैसेंजर लालो का अच्छा दोस्त बन जाता है, लेकिन लालो को एहसास नहीं था कि वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। लालो जब घर जा रहा था तो रास्ते में उसके दोस्त मिल जाते हैं और वो भी उनके साथ पीने लगता है। लालो अपनी पत्नी से दारू की वजह से थोड़ा डरता था, तो वो लोग लालो का मजाक बनाते हैं कि तू मर्द होकर अपनी बीवी से डरता है, तू है तुझ पर। लालो के दोस्त उसे इतना भड़काते हैं कि लालो के घर जाते ही उसकी अपनी पत्नी से झगड़ा होने लगता है। लालो की बेटी को स्कूल से फीस न भरने की वजह से निकाल दिया गया था और मकान मालिक भी पैसों के लिए उसकी पत्नी को रोज बोला करते थे, लेकिन लालो सारे पैसे दारू पीने में ही उड़ा देता था। इस वजह से उनका झगड़ा हो रहा था और लालो गुस्से में घर से चला जाता है। रास्ते में लालो को एक पैसेंजर मिलता है जो कि फोन पर पैसों की बातें कर रहा था। लालो शराब के नशे में चूर था और वो पैसों के लालच में आकर उस आदमी का पीछा करने लगता है। वो आदमी एक सुनसान एरिया के ऐसे घर में जाता है जो कि पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोटेक्ट था। लालो भी उस घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उसका पर पानी की वजह से फिसल जाता है और वो गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उस आदमी को थोड़ी आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन उसे कोई शक नहीं होता। उस आदमी ने घर के चारों तरफ बिजली का करंट लगा रखी थी और वो जाने से पहले उन्हें चालू कर देता है। जब सुबह लालो को होश आता है तो घर में वो उस आदमी का बैग ढूंढने लगता है जो उसके पास था। उस बैग में लाखों रुपए थे और लालो को लगा अब उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो ब्याज वाले पैसे रिटर्न कर पाएगा, अपनी बेटी की फीस भर पाएगा और उन पैसों से एक अच्छा सा मकान अपने लिए खरीद सकेगा। लेकिन जैसे ही लालो दरवाजा खोलने के लिए कुंडी को पकड़ता है, उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। लालो डर की वजह से जोरों से चिल्लाने लगता है, कोई है, मदद करो। वो घर एक सुनसान जंगल के बीच था, इसलिए कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। बिजली का झटका इतना जोरदार था कि लालो का हाथ कट गया था। पूरे घर में बिजली की लहर दौड़ रही थी। लालो घर से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दिन से रात हो जाती है पर उस घर से बाहर निकलने के लिए उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। लालो जब एक रात एक दिन से घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी को उसकी चिंता सताने लगती है और वो लालो के बारे में पता करने के लिए उसके दोस्तों के पास भी जाती है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था। जब भी उस घर के आसपास से कोई गुजरता तो लालो मदद के लिए चीखने और चिल्लाने लगता था। उस घर में न खाने के लिए खाना था, न पीने के लिए पानी। फ्रिज में जो बची कुची बर्फ थी उसे कुरोद कर लालो खाने लगता है। लालो अपनी लालच की वजह से पूरी तरह से इस घर में फंस गया था। इस घर में लालो को फंसे हुए 2 दिन हो गए थे और अभी तक उसे खाने पीने के लिए उस घर में कुछ भी नहीं मिला था। जब भी घर के बाहर से कोई गुजरता तो लालो मदद के लिए खूब चिल्लाता था, लेकिन उन लोगों तक उसकी आवाज ही नहीं पहुंचती थी। लालो की पत्नी ने भी 2 दिनों से खाना नहीं खाया था। वो पुलिस स्टेशन जाकर लालो की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाती है। लालो शराबी था और वो दारू पीकर अपनी पत्नी से झगड़ा करके घर से गया था, इसलिए पुलिस इस केस को इतना सीरियस नहीं लेती। लालो घर में खाने की चीजें इधर उधर ढूंढ रहा था, तभी उसे वहां पर वो मूर्तियां मिलती हैं जो मूर्तियां मंदिरों से चोरी करके स्मगल की जा रही थी। लालो को ये बातें पता नहीं थी, उसे बस ये मूर्तियां साधारण सी लगी और वो उनसे मदद के लिए गुहार लगाता है कि कुछ भी करके उसे यहाँ से बाहर निकाले। लालो को वहां पर एक ग्लासेस मिल जाता है जिसकी मदद से वो सूरज की रोशनी में से आग जला लेता है। लालो एक तसले में अखबार के पेपर जलाकर आग को बनाए रखता है और जैसे ही उस घर के सामने से एक ट्रैक्टर गुजरने लगता है तभी लालो जल्दी से एक लंबी लकड़ी में कपड़ा बांधकर उसमें आग लगाने के बाद उसे खिड़कियों से बाहर निकालकर लहराते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन फिर भी वो लोग उस आग को देख नहीं पाते। 2 दिनों से लालो के पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था और उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि जमीन में जो पानी पड़ा हुआ था वो मजबूरी में लालो पहुंचकर और चाट कर पीने लगता है। टीवी में एक उपदेश चल रहा था कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और शांत होकर कार्य को फिर से शुरू करना चाहिए। लालो उससे प्रेरित होकर जो भी सामान उसे घर के अंदर मिलता है उनसे वो खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत जाता है और अब लालो पागल सा होने लगा था। खाने का एक टुकड़ा भी लालो को नहीं मिलता था। वो जब देखो मदद के लिए चिल्लाता रहता था। लालो 1 हफ्ते से यहाँ पर फंसा हुआ था और पुलिस वाले भी उसे ढंग से ढूंढ नहीं रहे थे। लालो की पत्नी अपने और लालो के माता पिता को फोन करके उनसे लालो के बारे में पूछने की कोशिश करती है। लालो और उसकी पत्नी ने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी की थी, इसलिए वो लोग कोई भी सपोर्ट नहीं करते। इसलिए लालो की पत्नी उसके घर से भाग जाने का दोषी अपने आप को मानने लगती है। 1 हफ्ते से लालो के पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था, इसलिए अचानक से लालो का पेट इतना दर्द करने लगता है कि वो दर्द से कराहने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। उन बेहोशी के क्षणों में लालो की पत्नी और उसकी बच्ची की यादें उसके मन में चल रही थी। जब लालो की बेटी का एक्सीडेंट हुआ था तब लालो के दोस्तों ने उसको दारू की लत लगवा दी थी। लालो रोज शराब पीने लगा था और इसी वजह से घर में उसका रोज झगड़ा भी होने लगा था। जिन लोगों से लालो ने इलाज के पैसे ब्याज में लिए थे वो लोग वसूली के लिए लालो के घर में तोड़फोड़ करते हैं और धमकी देकर जाते हैं कि 10 दिन में अगर उनका पैसा वापस नहीं लौटाया तो वो लालो की पत्नी को ले जाएंगे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि लालो की पत्नी हिम्मत हारकर चाय में दवाइयां मिलाकर खुद को और अपनी बच्ची को खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर लालो की मासी आ जाती है और उसे सोसाइटी में चल रही कृष्ण लीला में ले जाती है। लालो की पत्नी कृष्ण लीला देखकर अपने सारे दुखों को भगवान कृष्ण को समर्पित कर देती है और खुद भी उस रास में जुड़ जाती है। लालो उस घर में पल पल तड़प रहा था और इधर लालो की पत्नी ने सब कुछ श्री कृष्ण के ऊपर समर्पित कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण लालो की पत्नी की गुहार सुनकर स्वयं उनकी मदद करने के लिए आते हैं और वो जिस स्वरूप में आए थे वो वही थे जिन्हें पूरे दिन लालो ने इस घर में फंसने से पहले पूरा जूनागढ़ घुमाया था। श्री कृष्ण बारिश करते हैं जिससे लालो को होश आ जाता है और वो उठकर छोटे छोटे बर्तनों में पानी इकट्ठा करके पीने लगता है। छक भर
पानी पीता है और फिर ढेर सारे बर्तनों में पानी भर लेता है। अगली सुबह श्री कृष्ण स्वयं ही लालो के सामने आ जाते हैं। लालो उन्हें देखकर पहचान जाता है कि ये वही हैं जिन्हें उसने जूनागढ़ घुमाया था। लालो श्री कृष्ण से झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं गलती से यहाँ पर फंस गया था, अब आप आ ही गए हो तो दरवाजा खोलकर मुझे बाहर निकालिए ना। श्री कृष्ण को सब पता था कि लालो यहाँ पर कैसे फंसा था, फिर भी वो पूछते हैं कि आप यहाँ पर कैसे फंसे। लालो अब भी झूठ बोलता है कि वो यहाँ पर गलती से फंस गया था। श्री कृष्ण कहते हैं आपकी बात हजम नहीं हुई कि आप यहाँ गलती से फंस गए। ये कहकर श्री कृष्ण वहां से जाने लगते हैं। तब जाकर लालो सच्चाई कबूल करता है कि वो यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन उसमें भी लालो अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसने चोरी नहीं की, सारा पैसा यहाँ ही पड़ा है। श्री कृष्ण उस समय लालो की कोई मदद नहीं करते और मुस्कुराकर वहां से जाकर गायों को चारा खिलाने लगते हैं। उधर लालो की पत्नी नौकरी ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन दर मदर भटकने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिलती।